इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि दार्जिलिंग कैसा है और वो भी हम अपने 3 फैमिली दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं खगड़िया स्टेशन पे, वहां से हम ट्रेन पकड़ सीधे पहुंच जाते हैं सिलीगुड़ी के लिए। और सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद हम वहाँ का व्यू देख सकते हो, कितना ही खतरनाक था ट्रेन में। और वहाँ पे स्टेशन पे हम उतर जाते हैं थोड़ी देर के बाद। और स्टेशन पे उतरने के बाद हमें कुछ समझ नहीं आता है किधर क्या होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम थोड़ा-थोड़ा पता करके हम आगे जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें बस स्टैंड से बस पकड़ना होगा। इसीलिए हम वहाँ से जाते हैं एस.एन.टी बस स्टेशन, जहाँ में हमें बहुत सस्ते में बस मिल जाएगा। तो हम वहाँ से लोकल रिक्शा करके वहाँ जा रहे थे। उसके बाद हम वहाँ पे बहुत सस्ते में बस लेते हैं, जो कि लड़की के लिए फ्री होता है और लड़का के लिए सिर्फ दार्जिलिंग का 105 रुपया लगता है। वहाँ से हम बस लेने के बाद सीधे हम बस में पहुँच गए और एन्जॉय करते हुए हम रास्ते में बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हुए हम दार्जिलिंग के लिए निकल पड़ते हैं। हमें नहीं पता था कि दार्जिलिंग के रास्ते में ही हमें इतना ज़्यादा खूबसूरत व्यू के पॉइंट के साथ मिल जाएगा। हम वहाँ पे जा रहे थे, एक गाड़ी रुका था खाने खाने के लिए और वहाँ पे हम दोस्तों ने उतर के देखा तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था दार्जिलिंग के ऊपर पे। वहाँ पे हमने थोड़ा-सा मस्ती किया और ये सब रील्स वील्स शूट किया। लेकिन जो भी कहो, वो जो नज़ारा था वो अनप्रेडिक्टेबल था। ऐसा नज़ारा कहीं पे भी मतलब हम सब देख रहे थे पहली बार। और हम जो भी भारत से है उसे एक बार नहीं, एक बार दार्जिलिंग और सिक्किम ज़रूरी टूर करना चाहिए, क्योंकि वो इतना ही अच्छा इलाका है और वहाँ पे जाने का जो सुकून मिलता है वो तो अलग ही बात का है। लेकिन यहाँ आप कभी भी आओ तो यहाँ पे भीड़ ज़रूर मिलता है और हमें नहीं पता था कि आगे हम इतना बड़े भीड़ में फँसने वाले हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा ही भीड़ मिल गया ये था और वहाँ पे क्राउड भी बहुत अच्छा था। कहाँ है दार्जिलिंग जहाँ पर पहुँचते हैं फेमस और अट्रैक्टिव जगह जो नज़ारा आप लोगों को दिख रहा है क्लाउड क्लाउड देखिए क्लाउड खूबसूरत नज़ारा है। ऐसी मस्ती करते करते हम सब पहुंच गए दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग पहुंचने के बाद जो सुकून था वो वहाँ का अनप्रिडिक्टेबल था, क्योंकि वहाँ का मतलब जितना ऊपर जा रहे थे उतना ज़्यादा क्लाउड बढ़ते जा रहा था और वहाँ जाने के बाद हमें कुछ नया चीज़ पता चला, आप हमसे सुन हम सकते सब हैं। दार्जिलिंग में हैं, सब रूम चेकआउट किए थे तो ऊपर देखे पंखा ही नहीं है। थोड़ा देर के बाद सबको कंबल की जरूरत पड़ने लगा था, ठंडी में इतना ठंडी बात है सबको की बताएंगे। बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है भाई साहब, बहुत ज्यादा। आप भी कभी आइएगा ना, यहाँ पर इतना ठंड लगेगा सबसे कि एसी फैन हो सबसे जाएगा। बड़ा गलती की हम सब में जैकेट कोई नहीं लाया भाई। जैकेट साला चाहिए यहाँ का हम लोग टी शर्ट में चला है, लोगों का लोकल टी शर्ट में मजा आएगा, गर्म लगेगा तो इसीलिए चल आए थे। हमने जो गलती कर दिया वो कर दिया, लेकिन आप सब नहीं करना, आए हुए तो दार्जिलिंग टी शर्ट जैकेट जरूर लेके आना चलना। और अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड एक्सप्लोर करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ। और उसी दिन हमें पता था वहाँ 14 अगस्त को मैराथन हो रहा था, तो उस मैराथन में वहाँ के लोग पार्टिसिपेट ले रहे। और मॉल रोड का जो नज़ारा था वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। मॉल रोड जाने के बाद लग रहा था हम थाईलैंड में आ रहे हैं। मतलब क्या ही बोले, बहुत ही मज़ा आ रहा था मॉल रोड में। और उसके ही थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमें मिल गया वो जो ये था वो मैराथन में जो जीते थे उसका था, और हम भी जाके वहाँ पे एंजॉय करने लगे। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। आप देखिए कैसे कैसे एंजॉय किया।
फाइनली दोस्तों हम बहुत रात को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद, बहुत थकने के बाद हम सब रिटर्न जा रहे थे रूम पे, बहुत थके थे। और आप देख सकते हो मॉल रोड का एक एक दुकान बंद हो गया था। उसके बाद हम सो गए जाके सीधे। तो रात के 2 बजे थे, हम सब दोस्त सो गया था, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर सुबह उठ के हमने कुछ नाश्ता किया और मतलब वहाँ पे खाना तो राजी मिलता है, तो आपको घास-फूस या फिर बिस्कुट-विस्कुट से काम चलाना पड़ेगा। आप अगर सावन में जा रहे हो तो वही खा के हम फिर से चल गए बतासिया लूप घूमने के लिए। और बतासिया लूप का व्यू पॉइंट के बारे में बात करें तो वो क्या ही खतरनाक है भाई। वहाँ पे जाने के बाद सुबह का नज़ारा देखने के बाद हम खुद सौंट में थे कि इतना ज़्यादा सुंदर हमारा भारत में भी कोई पार्ट है। और वहाँ का ये पेड़ देख के तो लगता था कुछ देखे हम। और उधर जाके आप महाकाल मंदिर जरूर जाना। महाकाल मंदिर हम भी गए थे और बहुत ही मज़ा आया महाकाल मंदिर, और बहुत ही अच्छा प्लेस है महाकाल मंदिर। बस थोड़ा ध्यान रखना साफ सफाई का, उधर थोड़ा गंदगी लोग फैला देते हैं। और वहाँ के बाद हम सीधे चल गए थोड़ा व्यू पॉइंट के लिए। तो आगे हम गए कंचनजंगा व्यू पॉइंट जाने वाले थे, लेकिन उसके रास्ते में हमें एक अच्छा व्यू पॉइंट मिल गया जहाँ से मतलब बादल के बीच से सिटी दिख रहा था। और ये है अभी आप जहाँ पे दिख रहे हो, ये है कंचनजंगा व्यू पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। और अभी आपको दिख रहा है कंचनजंगा। क्योंकि हम गए थे तो वहाँ पे क्लाउड होने के कारण हमें उतना साफ से नहीं दिखा, लेकिन बस 5 मिनट के लिए दिखा, वो भी लास्टली दिख गया। बस दिख गया वो समझो, हमें दिखने वाला नहीं था क्योंकि हम वहाँ पे आधे घंटे से बैठे थे, क्योंकि हमें क्लाउड ही दिख रहा था। और 10 मिनट के लिए रुका, लेकिन कंचनजंगा हमें 10 मिनट के लिए दिखा तो दिल को सुकून मिला। तो हमने उस कंचनजंगा को बहुत अच्छे से देखा। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद हमने कुछ रील शूट किया, जो कि एक बोल सकते हो फ्रेंड के साथ बकचोदी कर मतलब कुछ कर रहे थे। और वो वहाँ का व्यू ही इतना अच्छा था कि हम उससे कुछ कर रहे थे और मन कर रहा था कि हम वहीं पे रह जाए। अगर कोई दार्जिलिंग का या फिर सिक्किम साइड के कोई है तो हमें रख लो वहीं पे। और उसके बाद हम थोड़ी मस्ती करने लगे वही आगे जाके गेट पे। वहाँ पे जाने के बाद हम स्टैंड रख के थोड़ा मस्ती किया। उसके बाद हम डांस स्टेप का प्रैक्टिस कर रहे थे, शायद बचा है। तो वहाँ पे हम रील शूट का प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन हो नहीं रहा था हम सबसे। और थोड़ी देर जाने के बाद हम अपना फेस देखते देखते आगे जा रहे थे कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, नेचर की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद हम देखे, बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। वहाँ का पर्सन जो होता है वो भी बहुत मस्त था। और ये था हम आई लव गैंगटॉक के पास शायद लिखा हुआ था, वहाँ का व्यू पॉइंट था, जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर आ रहा था। हम देख रहे थे तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम ऐसे प्लेस पे आए हैं मतलब। और ये प्लेस हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है। वैसे मैं क्या बताऊँ, मैं तो बिहार से पहली बार बाहर गया था, इसलिए दिख रहा था। और वहाँ पे जाने के बाद हम कुछ बकचोदी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ मतलब लड़की उतना सुंदर होती है कि आप मत नाम लो। उसके बाद हम चलाए मॉल रोड के थोड़े आगे, जहाँ मैं रात में कंसर्ट में थे, वहाँ पे हम चलाए। और वहाँ पे आने के बाद भी हम थोड़ा जो है वो तो करेंगे ही ना, वो कर लिया। और वो भी हम यहाँ पे भी आगे देख रहे थे कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। मैं बड़े बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेस की बात कर रहा हूँ। तो इतना खूबसूरत। उसके बाद हम सीधे आगे चल गए, काली मंदिर था और इनका नाम शायद गोरखा था। उसके बाद आगे चल के गोरखा कुछ था, सॉरी। उसके चल आगे चल के हमें बंदर मिला, जो कि एक वाइड पे चल रहा था और वो हमसे फ़ोन छीनने आ रहा था। तो उससे पहले हम ही भाग गए वहाँ से। वहाँ से हम भागने के बाद हम थोड़ा और आगे गए, तो हमें फिर से एक बतासे लूप के पास एक अच्छा सा व्यू पॉइंट मिल गया। और वहाँ पे हमने टाइम से लैप्स लिया। और वहाँ पे एक एवरी सेकेंड बहुत आदमी आते हैं, जो कि मतलब अच्छा है, लेकिन मतलब ठीक है। और वहाँ पे हमने ये भी देखा कि ट्रेन जो डीजल इंजन, मैं बता दूँ वहाँ पे मतलब वो जो स्टीम इंजन पे चलता है वो ट्रेन नहीं आया था, तो हम नहीं देख पाए थे। वहाँ पे हम डीजल इंजन वाला ट्रेन देखे थे, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा था, टॉय ट्रेन था, लेकिन हम उसमें टिकट नहीं कराए थे।
बस फ़ोटो खिंचाए थे। उसके बाद उसका ट्रेन का इंजन पलट के दूसरे साइड से आया था। तो इस चीज़ को देखिए कि आप उसका इंजन लगा कैसे था, क्योंकि हम भी शॉर्ट में थे कि मतलब ये पहाड़ पे चलता है, नॉर्मल ट्रेन तो समतल पे चलता है ठीक, ये पहाड़ पर इतना मतलब कैसे चढ़ान चढ़ लेता है। उस समय का आप इंजीनियरिंग देख सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल का इंजीनियरिंग था। इतना और ऊपर से ये आया, ट्रेन जो होती है सीढ़ी इसकी चढ़ना पड़ रहा क्वालिटी था, शायद कि रोड पर 100 नहीं आ की रहा है, तो सीढ़ी 250% चढ़ होती रही है। थी। उसके बाद हम हाल खराब है। जापानीज टेम्पल जाने के लिए क्या जी? शॉर्टकट मार रहे थे और शॉर्टकट में हमारा शॉर्टकट छूट गया, आप देख सकते हो। 2 किलोमीटर शॉर्ट मारे, इतना ऊपर चढ़े, लक्स कम 15-20 महल, 15-20 महल ऊपर चढ़े, 15-20 महल है। प्लस पहाड़ पहाड़ भाई बोलिए न कुछ। स्थिति ऐसा गड़बड़ है। अभी भी दिखा रहा है 700 मीटर, यहाँ 2 के लिखा था 2.0 किलोमीटर, अभी 700 मीटर बाकी, 400 मीटर बाकी है, 7 मिनट रास्ता। और सबका हाल पानी पानी पीने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, पानी मिल नहीं रहा है। जाते हैं ऊपर तब ऐसे करेंगे। एक बात देखिए वो सब की कर रहा है, हाल खराब है सब, सब काल खराब, इसको देखिए। एक लड़की आ रही है शायद, उनके लिए ये सब कर रहा है। देखिए उसका नज़र किधर है साला का। भाई यार वहाँ पे जाने के बाद पूरा एनर्जी लो हो जाता है और वहाँ पे पता ही नहीं चलता कि हम ऊपर जा रहे हैं या फिर टाइम भी हो रहा है। मतलब जा रहे हैं तो टाइम दिखा रहा था 30 मिनट, ऊपर चढ़ गए तो टाइम दिखा रहा 45 मिनट, ये क्या पॉइंट है। दार्जिलिंग आने के बाद हम सब गली से जाते हुए, और ये क्यूट सी बिल्ली हमारे रास्ते में आती है। मतलब उतरने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चढ़ने में भाई सबका गैंड फटता है। और गली को मतलब इतना शॉर्टकट हमारे कि सीधे रूम पे ही निकलते हैं दार्जिलिंग में। शॉर्टकट तो अपना बिहार समझ लिए भाई, बिहार। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो। कुछ लोग को कुछ चीज का नशा पड़ता है, एक भोसरी वाला का के ड्रामा का नशा पड़ा है, चौड़ी मारत चौड़ियों ने देखता होता के ड्रामा, सारा आधा घंटा से बगल में के ड्रामा दिमाग सार की बोलता रिया के बगल में माइक सुनो की देखता है रे, देख लीजिए सकल से छोड़ी है मादर छोड़ी वाला वीडियो देखता है। ये दार्जिलिंग का मॉल, जहाँ पे इतना सारा फोटो के लिए भीड़ लगा रहता है कि नाम ले लीजिए, क्योंकि यह मॉल जो है 150 साल पुराना है, तो इसलिए इतना रहता है। और इस सब मतलब यहाँ पे मॉल नहीं देख रहा है, दूसरा चीज़ देख रहा है। फाइनली दोस्तों हमने डे 3 दार्जिलिंग में कंप्लीट कर दिया था और दार्जिलिंग में हमारा रहना वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था और जितना मतलब सही रहा दार्जिलिंग हमारे लिए। और रात को हम फिर से मॉल बाज़ार घूमने चलाए क्योंकि हमारा लास्ट डे था और हम वहाँ पे थोड़ा मस्ती कर लिए उतरने के बाद। बट मेरा कैमरा मैन का मोबाइल ही नहीं संभाल रहा था। उसके बाद हम कल होके ये था हमारा रूम और उसके बाद हम चेकआउट कल होके कर रहे थे। बस मेरे दोस्त जो थे 2 चोर, उसका देखिए आप किसी होटल में चोरी कर रहे थे। अरे भाई मजाक कर रहे थे, हम इस वक्त रील शूट कर रहे थे। हम सोचे चोरी कर रहा है तो इसका भी पार्ट हम डाल देते हैं। तो है मतलब अगर आप बाद में अगर मैं कभी फेमस हुआ तो आप ऐसा रेट धीरज चोर गोलू चोर जरूर लिखिए, क्योंकि ये साला सब चोर है। होटल में जाता है 1500 रुपया नहीं देता है कि 1500 का सामान चोरी करने की कोशिश करता है। ऐसे जोक से पार्ट हमारा ये सब अच्छा रहा ट्रिप। और इसके बाद हम सीधे जाने वाले हैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए सिक्किम पर। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हम छोटी मोटी गलियों के साथ जाते हुए आगे जाके हमने सिक्किम के लिए सिक्किम ट्रिप के लिए हमने वहाँ पे ट्रैक किया और हम वहाँ से सिक्किम ट्रिप के लिए जा गए। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हो।